नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम है वो चल रही है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो 7 तारीख को जो सुबह का जो पेपर लगा था राजस्थान पुलिस का, उन प्रश्नों का जो आंसर है वो सही क्या होगा, तो दोस्तों आप उनका मिलान है वो जरूर कीजिए। यानी जो फर्स्ट पारी में जो पेपर आपका हुआ था 7 तारीख को, उसकी जो आंसर की है दोस्तों जीके की, उसके बारे में हम देखिए अध्ययन है वो कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर है वो सही क्या है। तो दोस्तों, मैं जैसे जैसे आपके सामने प्रश्न बोलूं, आप उनका आंसर है वो जरूर लगा लें। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक एक प्रश्न का आंसर है वो आएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने पहला प्रश्न रख रहा हूं, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई। यानी किताब उल हिंद, यानी इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा इब्न बतूता। क्या होगा? इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर है वो आप कर लेंगे। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों कितना आपको याद रखना है? 382। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। यानी जो महाराणा प्रताप है, इस महाराणा प्रताप का दरबारी जो पंडित था वो दरबारी पंडित कौन था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने चक्रपाणी मिश्र। चक्रपाणी मिश्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। यानी जैसे आप यहां से देखिए राजस्थान को पढ़ते हैं इस तरीके से, तो ये आपके सामने जैसे आप राजस्थान की मानचित्र को इस तरीके से पढ़ते, तो ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये आपकी दक्षिण है और यहाँ से आपकी पूर्व है, और यहाँ पर आपकी ये अरावली पर्वत श्रेणी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य के पूर्वी राजस्थान, तो इधर तो आ जाएगी पूर्वी राजस्थान और इधर आ जाएगी पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है, तो वो पर्वत श्रेणी होगी दोस्तों आपकी कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। फिर लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं। देखिए सांसद कितने चुने जाते हैं, तो दोस्तों राजस्थान में कितने सांसद है वो चुने जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा 25, 28, 33, 41। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 25। कितना हो जाएगा? 25। आप दोस्तों इन सारे के सारे जो जीके से संबंधित क्वेश्चन है आप उनका मिलान है वो कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है। उसके बाद में देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, इंडस को संस्कृत में कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, इंडस है, इस इंडस को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपके सामने, अपाह, अमृतम, सिंधु, सरा है। तो इंडस है वो किसको कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है, यानी सिंधु को इंडस कहा जाता है। फिर है निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है। दोस्तों यहाँ पर कुछ महाद्वीपों के नाम दे रखे हैं, 4 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा आबादी तो है दोस्तों एशिया महाद्वीप की और सबसे कम आबादी है आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आप इनकी आंसर के आगे टिक लगा लें, जिसका सही है वो सही का निशान कर ले, जिनका गलत है वो गलत का निशान लगा ले। फिर 2019 में दक्षिणी एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था। दोस्तों भारत में, नेपाल में, चीन में, बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके सामने नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था। 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541, 1 मई 1540। तो दोस्तों 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो मित्रों याद रखिए 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और यहां से आगे की जो एग्जाम होगी उसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। राज्याभिषेक याद रखिए दोस्तों गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा कहां पर है?
उदयपुर में। और इनका जन्म है वो कहां पर हुआ था, तो दुर्ग आपसे पूछा जा सकता है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, वहां पर इनका क्या होता है मित्रों, जन्म होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है, तो आप कंफ्यूज में ना पड़े कि राजस्थान की मरुगंगा, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की मरुगंगा, यानी राजस्थान की मरुगंगा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान की मरुगंगा बाणगंगा को कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को, गंग नहर को, माई नदी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। हमने इंदिरा गांधी नहर को पढ़ा था, और मैंने जब आपको प्रश्न बताया था उसमें भी बताया था कि राजस्थान की मरुगंगा है वो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, जबकि मरुस्थल की गंगा किसको कहा जाता है दोस्तों, लूनी नदी को कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। फिर है, राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पलाश दे रखा है, कचनार दे रखा है, कमल दे रखा है, रोइडा दे रखा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है ये रोइडा है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा, टिकोमेला अंडुलेटा। उसके बाद में देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। उसको इतिहासकार कहा जाता है, या पुरातत्वविद कहा जाता है, या भूवैज्ञानिक कहा जाता है, या जीव शास्त्री कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए इसका राइट आंसर होगा पुरातत्वविद। फिर भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में कितने प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रहा आपके सामने 3, 5, 7, 8। तो भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, अगर वनों की बात करते हैं तो दोस्तों 5 प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं, जिसमें आपके पर्णपाती वन है, आपके सामने पर्वतीय वन है, इसके अलावा आपके सामने पतझड़ वन है। ये सारे के सारे 5 प्रकार के वन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से। तो इसमें ऑप्शन दे रखा कबड्डी, बॉक्सिंग, जेविलन थ्रोअर और शतरंज। तो इसका देवेंद्र झाझड़िया का संबंध, दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है वो किससे माना गया है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर है वो बताना है, और किसने इसका आंसर सही किया है, किसने इसका आंसर है वो गलत किया है। तो देखिए देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है वो किससे माना गया है, देवेंद्र झाझड़िया का जेविलन थ्रोअर। यहां पर इसका राइट आंसर होगा जेविलन थ्रोअर। यह है आपके सामने देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है, इनका संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों जब आप हल्दी घाटी के युद्ध को पढ़ते हैं 18 जून 1576 में ये युद्ध होता है, और इस समय मुगल सम्राट अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। बहलोल खान लिखा है, जय सिंह लिखा, अमीर खान लिखा, मान सिंह प्रथम लिखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों मान सिंह। क्या हो जाएगा, मान सिंह जो फर्स्ट है ये इसका सही आंसर होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। दोस्तों मैंने जब राजस्थान की नदियां पढ़ाई थी और नदियों के मैंने आपको प्रश्न बताए थे, वहीं से प्रश्न है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। यहाँ पर चंबल की सहायक नदी पूछी जा रही है, तो लूनी नदी एक अलग नदी है, बाणगंगा है वो अलग है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, यमुना में मिलती है, बनास नदी, सागी नदी। तो आपका राइट आंसर होगा बनास नदी, यानी बनास नदी है ये दोस्तों कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो याद रखोगे चंबल नदी की सहायक नदी है। फिर है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हमारे श्री अशोक गहलोत हैं का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों जोधपुर जिले में ये गांव है सरदारपुरा, यानी सरदारपुरा है, सरदारपुरा जो आपका जोधपुर जिले में है। यहां पर इनका गहलोत है, इनका ये निर्वाचन क्षेत्र है। फिर अगला प्रश्न है, किला और उसकी अवस्थिति। देखिए दोस्तों किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मैंने आपको बार बार कहा था
कि लास्ट में आप जरूर देखें सुमेलित है सुमेलित नहीं है, यहाँ पर गलती मत करना। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा दोस्तों कुंभलगढ़ ये दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। तो इसका राइट आंसर आपको पहचानना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राजसमंद में, मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर जिले में है, और जूनागढ़ दुर्ग है ये आपके बूंदी में दे रखा, रणथंभौर है ये सवाई माधोपुर में दे रखा। तो दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग है ये आपका बूंदी जिले में नहीं है, ये बीकानेर जिले में है, जिसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी जूनागढ़ बूंदी, ये बूंदी में नहीं होगा बीकानेर में होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है। देखिए दोस्तों जैव संसाधन नहीं है, जैव संसाधन नहीं है। कई तो यहाँ पर ये गलती करते हैं जैव संसाधन है जैव संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन नहीं है, कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ और पौधे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों खनिज पदार्थ। क्या हो जाएगा, खनिज पदार्थ, ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई। ये तो करंट का आ गया, और ये लगभग 34,000 से अधिक ये महिलाएं हैं जो दुष्कर्म का शिकार है वो ये। फिर अगला प्रश्न जीके से संबंधित है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न उठाया गया है कि कौन सा स्थल है वो राजस्थान में। कोटदीजी है, धोलावीरा है, कालीबंगा है और रोपन है। ये रोपन या रोपड़ा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी यानी कालीबंगा। ये कालीबंगा जो आपके सामने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जो घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे से ये प्राप्त होती है। फिर है राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों यहाँ पर तांबा अयस्क यानी तांबा से प्रश्न पूछा जा रहा, तांबा अयस्क से संबंधित नहीं है, ये जरूर आप ध्यान रखें, नहीं है। तो यहाँ पर ये दिया है नहीं है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो नहीं है पूछा गया है। झुंझुनू आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है, अलवर भी आपके सामने प्रसिद्ध है जो खोदरीबा अलवर का भाग है। झुंझुनू जिले में आपको पता है खेतरी सिंगाना का सीकर में है, और इसके अलावा दिया है कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, यानी कोटा है वो तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। फिर है 54 नंबर, इसमें ये क्वेश्चन दे रखा, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम। तो दोस्तों अंग्रेजों के समय राजस्थान का पुराना नाम था राणावर, मेघ मल्हार, जयपुर, राजपुताना। तो दोस्तों आपको पता है कि राजपुताना नाम है ये राजस्थान का पुराना नाम है, जो लगभग 1800 ईस्वी में जो जॉर्ज थॉमस था, इस जॉर्ज थॉमस ने इस राजस्थान का नाम है वो राजपुताना नाम है वो दिया था। तो ये प्रश्न आपका सही है या गलत है आप चेक करिए। फिर अगला प्रश्न हम देखें, आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम से संबंधित है स्वदेशी आंदोलन, याद रखिए इस बात को भी। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है। दोस्तों ये प्रश्न पहले भी आया था। देखिए जैव संसाधन नहीं है और एक आ गया जैव संसाधन, जैव संसाधन है। इसमें है पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है, रतन, पेट्रोल, खनिज पदार्थ और भारी धातु। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पेट्रोल। पेट्रोल इसका राइट आंसर माना जाएगा, या आप इसका राइट आंसर मानेंगे पेट्रोल। फिर है निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तिकोर, कुटुंब, काला हिरण, कोष्टक में दे रखा ब्लैक बक और अपू। तो इसका राइट आंसर होगा काला हिरण, काला हिरण।
और काला हिरण आपको पता है कृष्ण मृग जो तालछापर अभ्यारण्य है चूरू में, उनके लिए भी ये प्रसिद्ध रहा है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो देखिए मालवा का सुल्तान कौन था जिसको राणा कुंभा ने बार बार पराजित किया था? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह है, बहादुर शाह है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महमूद खिलजी। जो सारंगपुर का युद्ध आप पढ़ते हैं वहां से इन्होंने इसको पराजित करके फिर उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण वगैरह करवाया था। तो ये चीज आप ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा महमूद खिलजी। फिर जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? देखिए दोस्तों इसमें जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 2010 में, 2013 में, 2015 में और 2018 में। तो इसमें देखिए आपके सामने जो जयपुर जो मेट्रो है, जयपुर मेट्रो की स्थापना तो होती है लगभग 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम यानी कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इनकी स्थापना होती है। लेकिन दोस्तों इसका जो शिलान्यास रखा हुआ था वो 2011 में हुआ था। और ये शुरू कब की गई थी? जयपुर मेट्रो रेल है ये आपके सामने 2015 में शुरू की गई थी। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? कब से प्रारंभ हुई? तो स्थापना तो देखिए जेएमआरसी यानी जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना तो 1 जनवरी 2010 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत होती है। शिलान्यास 2011 में होता है, लेकिन ये शुरू कब हुई थी? 2015 में शुरू कर दी। तो इसका राइट आंसर होगा 2015। फिर देखिए राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासत शामिल थी। तो दोस्तों 7, 12, 19, 4 यानी पूरी रियासत आपको पता है राजस्थान एकीकरण से ये प्रश्न उठाया गया है। 19 रियासत थी और 19 रियासतों में यदि देखा जाए तो पहला जो चरण था, पहले चरण में 4 रियासत शामिल की। दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण में 9 रियासत शामिल की गई थी और तीसरे चरण में 1 रियासत शामिल की गई थी। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 4 रियासत शामिल की गई थी। पांचवें चरण की बात करें तो उस समय मत्स्य संघ का विलय हुआ था। और छठे चरण की बात करें तो छठे चरण में सिरोही का भाग है वो आधा है वो शामिल किया था, यानी आधा सिरोही है वो शामिल कर दिया। लेकिन आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को छठे चरण में शामिल कर लिया। और 7वें चरण में जो आबू दिलवाड़ा है इनको शामिल कर लिया, सुनील टप्पा को शामिल कर लिया। तो यहाँ से 4 रियासत पहले चरण के तहत दोस्तों शामिल की गई थी। और पहले चरण में आपको पता है आपकी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये 4 रियासत है वो शामिल की गई थी। और इसमें दूसरे चरण में आपकी 9 रियासत शामिल की गई थी, जिसके सूत्र आता है बाबू की को झाड़ू पसाटो। और इसमें आपकी उदयपुर शामिल की गई थी, इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को शामिल किया था। तो ऐसे आप एकीकरण को पढ़िए, वहां से आपको ये प्रश्न मिलेगा। तो राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में 4 रियासत शामिल थी। और उसके बाद में है राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल रोड, कोटा, किशन पोल, बीकानेर, आमेर, जयपुर, लाल कोठी, जयपुर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लाल कोठी। कौन सी कोठी? लाल कोठी जयपुर है। इस जयपुर में आपकी विधानसभा है। और उसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। कुछ आपके सामने साथ के साथ दोस्तों कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो आप उनसे अलग से मिलान कीजिए। मैं ओनली आपको जीके के वो प्रश्न बता रहा हूं। फिर अगला क्वेश्चन है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया? दोस्तों मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का गठन होता है दोस्तों 1906 में और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। फिर शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? यानी शंकुधारी की बात कर रहे हैं, शंकुधारी। तो शंकुधारी लिखा है शंकुधारी, शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तुलसी, अदरक, देवदार, काला जीरा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देवदार, देवदार।
फिर है सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया था। मित्रों हार गया था 1192 में। उसका नाम बताना जो मोहम्मद गोरी से पराजित, सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था, तो पृथ्वीराज तृतीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राम न राजा रामन राजा द्वितीय। तो पृथ्वीराज तृतीय है, इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में लिखा दोस्तों गुहिल वंश का पहला शासक, यानी गुहिल वंश की बात करें मित्रों तो गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। ऑप्शन लिखा अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, क्षेत्र सिंह। ये बाद में बने थे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बप्पा रावल। क्या आंसर हो जाएगा, बप्पा रावल, कलभोज। उसके बाद में निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है। तो दोस्तों राजमार्ग हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम जो राजमार्ग है वो NH8 है। कौन सा है, NH8। तो NH8 आप यहां से याद रखें, इसका राइट आंसर NH8 हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों कितने सदस्यों द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिए 10। तो इसका राइट आंसर होगा 10। आप इसका मिलान कर लीजिए। फिर है राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन होता है। अब यहाँ पर लिया है जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो विश्व प्रसिद्ध देखिए दोस्तों जो उर्स लगता है वो आपका कौन से जिले में लगता है, अजमेर जिले में लगता है, अजमेर में उर्स लगता है। फिर है अगला प्रश्न, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। देखो दोस्तों जब हमने नदी पढ़ी थी कि ये मान लीजिए आपके सामने चंबल नदी है, ये एक बड़ी नदी है और इस बड़ी नदी में कुछ छोटी छोटी नदियां आ करके मिल जाती है तो उनको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आपके सामने डेल्टा, नहरें, सहायक नदियां, जलप्रपात। तो इसको दोस्तों हमने पढ़ा था सहायक नदियों के रूप में, क्या कहेंगे, सहायक नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सहायक नदियां। फिर है अगला प्रश्न आपके सामने, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। देखिए दोस्तों सोन नदी की बात करें तो सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी आपके सामने ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी। तो ब्रह्मपुत्र नदी की तो हमने अलग से सहायक नदियां पढ़ी थी, जिसमें तिस्ता नदी है, ये आपकी सिंधु की, ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। सिंधु की हमने पढ़ी थी, सिंधु नदी की सहायक नदियां जिसमें झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है। गंगा की सहायक नदियों में देखा जाए तो आपकी सोन नदी आती है, गंगा की सहायक नदियों में सोन नदी आती है। और सोन नदी के अलावा देखा जाए तो आपकी गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ऐसे रामगंगा नदी है, सारी की सारी गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। और एक है कावेरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये सोन नदी देखिए दोस्तों कहां से निकलती है, तो याद रखिए कि जो मेकालिका पठार है छत्तीसगढ़ में, वहां से 3 नदियां निकलती है। ऊपर से सोन नदी निकलती है और दक्षिणी और पूर्वी भाग से महानदी निकलती है, जबकि पश्चिम से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है। और नर्मदा नदी पिछला जो पेपर हुआ था उसमें नर्मदा नदी का उद्गम है वो पूछा था, अमरकंटक से होता है। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता। दोस्तों जब मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश बताए थे वहां पर इनके बारे में बार बार चर्चा करके बताए थे कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता। गोबी का मरुस्थल, सारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो हमारे राजस्थान में तो दोस्तों आपको पता ही है कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है। लेकिन इसे थार के मरुस्थल को अरब देशों में तो कहा जाता है कबीर। अरब देशों में क्या कहा जाता है, इसको कबीर कहा जाता है। पाकिस्तान में इसको थाल के नाम से पुकारा जाता है, इसको चोलिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। ऐसे हमने कुछ इनके बारे में पढ़ा था। लेकिन ये थार का जो मरुस्थल है ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी महाद्वीप का ये पूर्वी भाग है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये थार
के नाम से पुकारा जाता है। गोबी का मरुस्थल आपको पता है, गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में है। सारा मरुस्थल है ये आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वहां पर है। कालाहारी मरुस्थल है ये आपके सामने अफ्रीका में है। फिर है आपके सामने राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइनस किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों गिरल माइनस किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू। तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बाड़मेर। गिरल है ये कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान के गठन के समय, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। अब दिमाग में ये रखिए कि बीकानेर और जैसलमेर को तो राजधानी बनाया नहीं गया था राजस्थान के एकीकरण के समय, कोटा और उदयपुर को बनाया गया था। तो दूसरे चरण की बात करें दोस्तों तो दूसरे चरण में आपके सामने कोटा है, इस कोटा को देखिए राजधानी है वो बनाया गया था। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली था जिसमें आपके सामने पता पहले चरण में अलवर को राजधानी बनाया था, दूसरे चरण में कोटा को बनाया था, तीसरे में उदयपुर को बनाया था और चौथे में आपके सामने जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कोटा। उसके बाद में प्रश्न है आपके सामने अगला, भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करी जा रही है तो आपको पता है कि भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? तो आपका राजस्थान है, लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। तो वो राज्य आपका कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है। तो इसको आप राइट आंसर मानेंगे राजस्थान। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर है अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर होता है। दोस्तों जो सबसे बड़े दल का नेता होता है वो आपके सामने कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है ये सबसे बड़े दल का नेता होता है, सत्ताधारी दल का नेता है वो होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री राइट आंसर मानेंगे। फिर है निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। दोस्तों ये तो आपका ब्राजील होगा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील है। और ये ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। दोस्तों गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं ढोर, रोइडा, खेजड़ी, दरियन। तो रोइडा, खेजड़ी तो देखिए आपके सामने टिल्ले का नाम नहीं है और एक ये ढोर दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा दरियन। यानी जो जैसलमेर में जो बालू का स्तूप है उन बालू का स्तूपों को देखिए दोस्तों दरियन कहा जाता है। मैंने दरियन के बारे में, बरखान के बारे में, अनुप्रस्थ रेत के टिल्ले हैं, नेटवर्क रेत के टिल्ले हैं, ये सारे सबर काफीज हैं, ये सारे के सारे मैंने रेत के टिल्ले आपको पढ़ाए थे और साथ में मैंने इनके प्रश्न भी बताए थे। फिर निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? यानी पारंपरिक या परंपरागत कुटीर उद्योग जो घरेलू की श्रेणी में आता है, सीमेंट, ईंट, एक ही दे रखा है, पश्मीना सोल और एक हस्त निर्मित कालीन। तो हस्त निर्मित कालीन यानी हाथ की कला से निर्मित जो भी उद्योग होंगे वो पारंपरिक कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखे जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न है, सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किसकी रचना नहीं की गई? यानी मंडन के द्वारा निम्न में से किसकी रचना नहीं की गई? दोस्तों नहीं की गई थी प्रसाद मंडन, व्यवहार दर्श, वास्तुसार और वास्तु मंजरी। तो दोस्तों ये वास्तु मंजरी है ये आपके सामने मंडन की नहीं है। और उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? दोस्तों नवीन पर्वत का उदाहरण है, तो नवीन पर्वत का उदाहरण एक प्राचीन वलित पर्वत। तो देखिए एक तो प्राचीन पर्वत है और एक नवीन। प्राचीन की बात आती है तो अरावली पर्वत श्रेणी को माना जाता है। प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो अरावली आती है।
और नवीनतम की बात करें दोस्तों तो नवीनतम जो मोड़दार पर्वत श्रेणी आती है वो आपके सामने हिमालय पर्वत श्रेणी आती है, हिमालय पर्वत श्रेणी। तो इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? सतपुड़ा, हिमालय, विंध्य, अन्नामुदई। तो अन्नामुदई तो एक चोटी का नाम है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, हिमालय भी एक पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा भी एक पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हिमालय। यानी ये हिमालय है, ये हिमालय है, ये आपके सामने एक नवीनतम मोड़दार ये पर्वत श्रेणी जिसको एक युवा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखें, इसका राइट आंसर हिमालय होगा। फिर एक ये साइंस से पूछा गया है, 1796 में चेचक का टिक्का किसने खोजा? दोस्तों ये चेचक का टिक्का है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था 1796 ईस्वी में। इस जेनर ने 1796 है या 1896 है, लेकिन इसका सही आंसर चेचक का जो टिक्का खोजा था वो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों ये तो हमने राजस्थान का अपवा तंत्र पढ़ा था, अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा नदी को कहा जाता है। ये मैंने जब आपको प्रश्न करवाए थे उसमें भी ये प्रश्न दिया था कि ये बाणगंगा नदी है, इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है, रुंडित व खंडित नदी कहा जाता है, तो ये सारे ताला नदी कहा जाता है। ये सारे नाम मैंने इसके बताए थे। फिर है जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। और फिर है राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा या दरगाह स्थित है? दोस्तों संत मलिक शाह की दरगाह की बात करें तो संत मलिक शाह की जो दरगाह या मकबरा है वो कहाँ पर है? रणथंभौर, जालोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तारागढ़, ये जालोर दुर्ग में है। लेकिन मीरान शाह की दरगाह की बात करें तो वो तारागढ़ में, अजमेर में, लेकिन यह आ जाएगी आपकी जालोर किले में। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, किस रेशे को सुनहरे रेशे के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों सुनहरा रेशा, किसको सुनहरा रेशा कहा जाता? तो याद रखिए दोस्तों, जूट या जब आप पटसन उद्योग को पढ़ते हैं तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता गोल्डन फाइबर, यानी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट या पटसन उद्योग को कहा जाता है। ये जूट या पटसन उद्योग ज्यादातर हुगली नदी के किनारे से ये कच्चे माल पर आधारित है, जो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था ये सारी चीजें जूट या पटसन उद्योग के बारे में। फिर है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की? तो दोस्तों आपको पता है जयपुर की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और 3 ऑप्शन और देके रखा, ईश्वर सिंह द्वितीय, माधो सिंह, प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। फिर है राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, और वो भी मानव निर्मित, कोष्टक में दे रखा मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील और रूपसागर झील। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयसमंद झील। क्या हो जाएगा? जयसमंद झील। और जो आपके कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों राजस्थान में जो सबसे लंबा जो एनएच है, वो एनएच आपका 15 आता है। और ये 15 जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच, राजस्थान पाकिस्तान, वहां से ये शुरू होता पंजाब से सीधा गुजरात तक। और उसके बाद में है राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? तो पता ही आपको चूहों का मंदिर, और जो चूहे हैं वो सफेद चूहे के लिए प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहे का मंदिर कहलाता है? जमुआई माता, करणी माता, केला देवी, जीण माता। तो करणी माता इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों करणी माता का मंदिर है, आपको पता है देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में है। और ये सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, सफेद चूहे।
जिनको स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है, ये बार बार आपने पढ़ा भी है। उसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, कुछ कंप्यूटर के प्रश्न आ रहे हैं बीच बीच में। एक ये प्रश्न है साइंस इतिहास का प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया? तो दोस्तों ये स्वाई प्रताप सिंह है। इस स्वाई प्रताप सिंह ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों का एक समूह है वो बनाया था। तो इसका राइट आंसर होगा स्वाई प्रताप सिंह गंधर्व बाईसी से। फिर राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? दोस्तों लाल दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी की जब बात करते हैं तो लाल दोमट मिट्टी हमारे राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो ये मान लिया हमने राजस्थान का मानचित्र है, और इस राजस्थान के मानचित्र में देखा जाए तो इधर तो मरुस्थलीय सिरोजम धूसर मिट्टी पाई जाती है, इधर आपकी जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर आपका बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, यहाँ से आपका उदयपुर है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की बात करें तो देखिए ये क्षेत्र आपके काली मिट्टी का है, तो ऐसे आप इनको ध्यान में रखेंगे। इधर पर्वतीय मिट्टी आ जाती है, ये वाला क्षेत्र है वो पर्वतीय मिट्टी का आता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, कहाँ गया वो प्रश्न, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? तो पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, आड़ती का पठार। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी राजस्थान। लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी राजस्थान में, याद रखिए मित्रों, इसका राइट आंसर दक्षिणी राजस्थान होगा। फिर निम्नलिखित विकल्पों में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर मैंने बताया था आपको, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, ये सारे मैंने बता रखे कि भारत का मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है? तो अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है वो किसको कहा जाता है? कानपुर यूपी को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर है, तमिलनाडु को कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? सांग नृत्य, घेर नृत्य, ढोल नृत्य, घूमर नृत्य। तो ये तो पता ही है कि घूमर ज्यादातर महिलाएं करती है, घूमर नृत्य। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है वो कौन सा है? सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपका कौन सा है? परम्बावन मंदिर है, प्रिय विहार मंदिर है, मुनेश्वर मंदिर है और अंकोर वाट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंकोर वाट। अंकोर वाट कहां पर है? अंकोर वाट में, अंकोर वाट ये मंदिर है ये। और उसके बाद में प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। दोस्तों शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत होती है आपके सामने, अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत होती है अजमेर जिले से। कहां से होती है? अजमेर जिले से अंग्रेजी शिक्षा। तो ये प्रश्न आपका सही होगा। अंग्रेजी शिक्षा की जब बात आती है तो इसका सबसे पहले शुरुआत होती है अजमेर जिले से। ये हो गया अजमेर। फिर है दो 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसका राइट आंसर होगा तृतीय, तीसरा या तृतीय। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, इतने सारे प्रश्न हैं, कुछ कंप्यूटर के हैं, कुछ आपके सामने रीजनिंग के हैं और कुछ एक दो साइंस से संबंधित प्रश्न हैं। तो उनको आप उन टीचरों से थोड़ा सा संपर्क कर लें ताकि उनके प्रश्नों के आंसर है वो भी आपको सटीक है वो मिल जाए। तो दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं? जितने मैंने आप लोगों को ये प्रश्न बताए हैं, जीके से संबंधित प्रश्न बताए, आपके इसमें कितने प्रश्न है वो सही हुए और कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं?
तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके जीके में इतने प्रश्न हैं आपने किए थे और इनमें से कितने प्रश्न है वो आपके सही हुए और कितने गलत हुए। दोस्तों वादा करता हूं कि आपको जितने प्रश्न मैंने बताए थे, जितने मैंने आपको टॉपिक करवाए थे, लगभग उनमें से ये प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप इनका मिलान जरूर कर लें। और उसके बाद में बात रहेगी दोस्तों मेरिट की, कि मेरिट है वो कितनी जाएगी। तो पेपर है, ये पेपर इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, यानी बीच के से लेवल का है, ना तो ज्यादा सरल है और ना ही ज्यादा हार्ड है, ये बीच के लेवल का है। तो लगभग इसकी मेरिट जाने की जो संभावना रहेगी वो लगभग 68 से लेकर के 70 तक जाएगी, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बहुत ही इजी है। तो ये सब स्टूडेंटों ने ये प्रश्न तो किए, तो आराम से 68 और 70 के बीच में इनकी मेरिट रहने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं शाम का पेपर है वो कैसा होगा, और जैसे मेरे को पेपर मिल जाएगा तो मैं उसके आंसर है वो आप लोगों को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी अपने जो पेपर दिया है उस पेपर के आंसर है उनको देख लें कि कितने उन्होंने भी सही किए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।